नमस्कार। आज हम सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये किताब जो उन्होंने बोरिया मजूमदार के साथ लिखी है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इस किताब के जरिए सचिन के सफर को बारीकी से समझना। हाँ, कैसे मुंबई का एक आम सा लड़का, शरारती सा, वो क्रिकेट का भगवान बन गया, और इस सफर के खास पड़ाव क्या थे। किताब में उनकी आवाज साफ सुनाई देती है, ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही कहानी सुना रहे हों। बिल्कुल, इसमें उनके निजी किस्से भी हैं और खेल की बारीकियां भी। पर ये सिर्फ क्या कहते हैं घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये उनके नजरिए को समझने का एक मौका है। शुरुआत होती है उनके परिवार से। वो साफ कहते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे परिवार की वजह से है। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती, पूरी किताब में ये महसूस होता है, भाई अजीत का रोल कितना बड़ा था। बिल्कुल, उनकी प्रतिभा को पहचानना, उसे सही दिशा देना। और कोच रमाकांत आचरेकर, उनका जिक्र भी बहुत अहम है। हाँ, कैसे उन्होंने उस शरारती सचिन को अनुशासन सिखाया। ये पढ़ना काफी दिलचस्प है कि मैदान पर इतना शांत और फोकस दिखने वाला खिलाड़ी बचपन में कैसा था। सही बात है, और यही अनुशासन शायद उनके करियर की नींव बना। और फिर सोचिए, सिर्फ 15-16 साल की उम्र में इतना बड़ा ब्रेक, रणजी डेब्यू और फिर सीधा पाकिस्तान का वो मुश्किल दौरा। हाँ, वो भी वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे गेंदबाजों के सामने। अंदाजा लगाइए प्रेशर का। शुरू से ही किताब पढ़कर ये एहसास होता है। बिल्कुल। और वो प्रेशर 90s के दशक में तो और भी बढ़ गया होगा, जब पूरी टीम की उम्मीदें उन्हीं पर टिक गई थी। हाँ, किताब में उस दौर की चुनौतियों का जिक्र है। टीम का प्रदर्शन कभी ऊपर कभी नीचे। और फिर शारजहां 1988 जैसी पारियां, जिसने उन्हें एक तरह से हीरो बना दिया। हाँ, वो डेजर्ट स्टॉर्म वाली पारी। वही। पर इन सब के बीच उनकी विनम्रता भी दिखती है। जैसे वो कहते हैं, मैंने कभी अपनी तुलना किसी और से करने की कोशिश नहीं की। अच्छा। उसी दशक में वो मैच फिक्सिंग वाला बुरा दौर भी आया था। हाँ, वो उसे डार्क फेज कहते हैं। किताब में बताते हैं कि उन्हें कितना धक्का लगा था। कहते हैं क्रिकेट मेरे लिए पवित्र था। क्या ये उनकी पूरी ईमानदारी दिखाता है, या आपको लगता है थोड़ी सुरक्षित बात है ये? देखिए, ईमानदारी तो लगती है उनकी बातों में। लिखने का स्टाइल भी बहुत सीधा साधा है। पर हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो विवाद थे उन पर शायद बहुत गहरी आत्मालोचना या बेबाक राय थोड़ी कम है। जैसे कप्तानी वाले मुद्दे पर। हाँ बिल्कुल, कप्तानी वाला हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। वो मानते हैं कि कप्तानी उनके लिए नहीं थी। क्यों? क्या वजह बताते हैं? उन्हें लगता था कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैदान पर खेल को तो वो मास्टर करते थे, पर शायद टीम मैनेजमेंट, वो सब, उसमें वो सहज नहीं थे। ये एक तरह का विरोधाभास है ना? मैदान का मास्टर पर बाहर की राजनीति में शायद उतना फिट नहीं। शायद ये उनकी प्राथमिकताएं दिखाता है। उनका फोकस खेल पर ज्यादा था, उसकी शुद्धता पर। और निजी जीवन, पत्नी अंजलि का जिक्र कैसे किया है? बहुत सम्मान से उनके त्याग की बात करते हैं, कैसे उन्होंने अपना करियर छोड़ा। क्रिकेट और परिवार के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद भी दिखती है। हाँ, वो कहते भी हैं, क्रिकेट मेरे खून में है लेकिन परिवार मेरी आत्मा में है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। फिर 2000 के दशक में चोटें आईं, वो टेनिस एल्बो वाला दौर। हाँ, काफी मुश्किल रहा होगा। और 2007 वर्ल्ड कप की नाकामी। लेकिन उसके बाद उनकी वापसी, टीम को दोबारा खड़ा करने में उनकी भूमिका, खासकर युवा खिलाड़ियों को गाइड करने में, ये उनकी हिम्मत दिखाता है। सही कहा, हार न मानने वाली बात। और फिर ये सारी मेहनत, ये सारा इंतजार 2011 वर्ल्ड कप जीत में जैसे सफल हुआ। वो तो यकीनन उनके करियर का सबसे बड़ा पल रहा होगा, घर पर वर्ल्ड कप जीतना। हाँ, किताब उस पल के इमोशन को बहुत अच्छे से पकड़ती है। वो लिखते हैं, ये मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण था। 22 साल का लंबा इंतजार, वो पढ़ते हुए आप भी वो महसूस करते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब सचिन की कहानी है, उन्हीं की जुबानी, सरल, ईमानदार। हाँ, पर शायद थोड़ी सुरक्षित भी। अनुशासन, परिवार का महत्व और खेल के प्रति पूरा समर्पण, ये इसके मुख्य बिंदु हैं। किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से प्रामाणिकता। वो छोटे छोटे किस्से, डिटेल्स, भारतीय क्रिकेट के उस पूरे युग की एक झलक मिलती है, और जाहिर है ये प्रेरणा देती है। और कमजोरियां? जैसा हमने कहा, शायद गहरी आत्म आलोचना की कमी, विवादों पर थोड़ा और खुलकर बोल सकते थे। और जो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन नहीं हैं, उन्हें शायद कुछ हिस्से थोड़े दोहराव वाले लग सकते हैं। लेकिन फिर भी एक लेजेंड की कहानी उन्हीं के शब्दों में। बिल्कुल, ये एक सम्मानजनक चित्रण है। विनम्रता पर बहुत जोर है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो ये जरूरी किताब है ही। तो ये थी हमारी चर्चा सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे पर। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
क्या किसी ऐसी सार्वजनिक हस्ती की आत्मकथा जो करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श हो, वो पूरी तरह से निष्पक्ष और आत्म आलोचनात्मक हो भी सकती है? या फिर वो आदर्श वाली छवि बनाए रखने की एक जिम्मेदारी हमेशा रहती है? इस पे जरूर